नागौर नगर परिषद क्षेत्र में कई महीनों से जलापूर्ति के कारण जनता परेशान है। इसको लेकर बहुत सी शिकायतें आयुक्त, सभापति व कलेक्टर को दी गई है, परंतु जलापूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है। जलापूर्ति को लिए कलेक्ट्रेट पर रास्ता जाम भी किया गया। इसी के चलते आज वार्ड संख्या 20 व वार्ड संख्या 3 की महिलाएं ज्ञापन देने नगर परिषद व कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं का कहना है 3 माह से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। टैंकरों से महंगे दामों पर पानी मंगवाना पड़ता है। भीषण गर्मी के कारण पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। इस संबंध में जलदाय विभाग के कर्मचारियों के द्वारा संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जाता है, न ही समस्या का समाधान किया जा रहा है। महिलाओं का यह भी कहना है जब से अमृत जल की लाइन डली गई है, पानी की समस्या होने लगी है। इस संदर्भ में हमने नगर परिषद आयुक्त श्रवणराम चौधरी से व उप सभापति पार्षदों से बातचीत करी, तो इन सभी का कहना है जलापूर्ति का कार्य जलदाय विभाग को सौंप दिया जाए। अब देखना यह है नगर परिषद कब शहरवासियों के लिए पेयजलापूर्ति ठीक से सुचारू कर पाती है। इस संदर्भ में हमने नगर परिषद आयुक्त श्रवणराम चौधरी व उप सभापति पार्षदों से बात करी, तो इन सभी का कहना है जलापूर्ति का कार्य जलदाय विभाग को सौंप दिया जाए। अब देखना यह है नगर परिषद कब शहरवासियों के लिए पेयजल आपूर्ति ठीक से सुचारू कर पाती है। फोड़ मारा पानी चालू को टंकी को गैस पानी कटू लावा कोई सुविधा तो माकी भी गरीब है। सुनो आप नौकरी कमा लो मता का नौकरी दूध पाली सब कौन करावा माका छोड़ पान कोई कोनी मंगलिया नो तो चलो पर ऐसा पर कोयरा लाला करूगा बीमारी टई छाटी कोना में पानी माता तीसा मर मेला घड़ा ले ले पहले ताप का कितना दिनों कोना रे पानी 6 महीना होगा माना पानी है कोनी पानी के समय कोई 50 बारी आया ही गया नगर पालिका पानी छोटे ही कोनी सुनवा ही नहीं है हमारी। हाँ जी बताएं आप। पिछले 3 महीने से पानी की शिकायत मेरे वार्ड संख्या 20 में ढूंढावाड़ी क्षेत्र में चल रही है, जहां पहले से ही नई पाइपलाइन अमृत की लाइन डाली हुई है, लेकिन आज दिन तक उसको कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। उस वजह से नई अमृत वाली लाइन चालू नहीं हुई है और पुरानी लाइन में जो सप्लाई चल रही थी तो वो अभी पिछले 1-1.5 महीने से कभी आ रही है, कभी बिल्कुल नहीं आ रही है, और आ रही है तो कुछ घरों में आ रही है, कुछ घरों में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। तो अभी हालात इन दिनों ये हो रहे हैं कि भाई पानी के पीने के पानी को तरस रहे हैं मेरे वार्डवासी। तो इतने दिन तक उन लोगों को हमने समझाइश कर दी थी कि भाई कोरोना काल है और दूसरे में नहरबंदी का था, लेकिन अब जब अखबारों में और सभी जगह आ चुका है कि भाई नहर का पानी पूरा आ गया है और नागौर में जगह जगह पानी जहाँ जा रहा है वहाँ बिखरता हुआ जा रहा है, इतना जा रहा है कि वेस्टेज हो रहा है। और एक तरफ कुछ घरों में कुछ मोहल्लों में पानी पीने की पानी को तरस रहे हैं लोग, और तो उसी वजह से आज कलेक्टर साहब को, ईओ साहब को और सभापति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और वार्डवासी अब पेशेंस खो चुके हैं। धैर्य की एक सीमा होती है कि भाई एक रिजॉइनिंग में अगर 3-3.5 महीने लगने लग गए तो फिर आगे क्या काम होता होगा ये तो भगवान ही जाने। 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। वार्ड नंबर 20 है, मोहल्ला ढूंढावाड़ी है, पीछे मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ किसी के पानी नहीं आ रहा है। 3 महीने से ना पीने का पानी है ना कुछ और है। आपने शिकायत कहाँ करी? हमने शिकायत नगर पालिका में की है, जलदाय विभाग में की है। सुनवाई नहीं हुई अभी तक तो नहीं हुई। और रोज़ मतलब जो जलदाय में मेंबर है भंवर जी, माणक जी, इनको हम कॉल भी करते हैं, कोई तो कॉल उठाता ही नहीं है, और उठाते हैं तो बोलते हैं कि पानी का टैंकर भेज रहे हैं, वो भी नहीं भेजते हैं। फिर हम अपने वार्ड मेंबर को परेशान करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, आप देखिए। वो बेचारे कितने देखेंगे। तो वार्ड मेंबर की भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक तो नहीं हुई। फिर वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ आना पड़ा। देखो सारी मोहल्ले की लेडीज आई आना पड़ा सबको, परेशान हो गए। दिन भर पानी। लेडीज को चाहिए सबसे ज़्यादा पानी। सर वार्ड नंबर 3 जो आकाशवाणी के पीछे का जो एरिया है जिसमें कच्ची बस्ती भी है, उसमें पिछले 4 महीनों से पानी की बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो रही है।
और इस बाबत कई बार नगर परिषद में निवेदन भी किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और बार बार आगे का टाइम दिया जा रहा है। जैसे अभी आज से लगभग 10 दिन पहले हमने नगर परिषद ईओ साहब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आपके नया वाल लगा करके 2 दिन में आपकी सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी, लेकिन उसका भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। थक हार करके हम आज सभी मोहल्लेवासी इकट्ठे होकर के और कलेक्टर साहब के सामने आए हैं कि साहब कैसे भी करके हमें पानी की जो हमारी जो बहुत बड़ी समस्या है और वाजिब मांग है कि पिछले 4 महीने हो गए साहब, हमने भी बहुत मतलब इंतज़ार किया कि भाई शुरू हो जाएगी और नहरबंदी की भी समस्या में हम सभी प्रशासन के साथ में थे, लेकिन अब इंतज़ार की इंतहा हो गई और बहुत ज़्यादा समय हो गया, इसलिए परेशान होकर के आज श्रीमान जिला कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए आए। पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के लिए काफ़ी लंबे समय से वार्डवासी ज्ञापन दे रहे हैं, अलग अलग वार्ड के लोग आ भी रहे हैं। इसका लिए नगर परिषद क्या कर रही है जिससे ये पानी की समस्याएं दूर हो जाएं? नगर परिषद में पिछले कुछ दिनों से लगातार हर वार्ड से पानी सप्लाई के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है। चूँकि नगर परिषद को ये व्यवस्था सौंप रखी है, उसमें जलदाय विभाग में 2 जेईएन और 1 एईएन 3 अधिकारी होते हैं, वो तीनों ही पोस्ट खाली है। सिर्फ मात्र कर्मचारियों के भरोसे आधा अधूरा विभाग हमें सौंप रखा है। इसके साथ साथ यहाँ नागौर शहर में अमृत योजना के अंतर्गत जलदाय विभाग द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है उसमें भी काफ़ी बड़े स्तर पर काम बाकी है। इन दोनों कमियों के चलते हुए हम मानते हैं कि शहर में हर वार्ड में करीब करीब पानी की समस्या है। इसी कारण से ये आए दिन लोग धरना प्रदर्शन या ज्ञापन दे रहे हैं और इन धरना प्रदर्शन ज्ञापनों के साथ साथ कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं, जिसके कारण ये नगर परिषद के जो मूल काम है, जैसे रोड लाइट की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की है, सड़क नाली निर्माण है, अन्य विकास कार्य है, भूमि शाखा के काम है, जन्म मृत्यु पंजीयन है, विभिन्न प्रकार की मीटिंगें हैं आदि कई कार्य हैं, वो सारे कार्य इसीलिए प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि एकमात्र पानी को ही इस प्रकार का मुद्दा और राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम हमारा मूल काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ अमृत योजना में जो काम होना है वो जलदाय विभाग द्वारा करवाया जाना है। अमृत योजना में जो काम हो रहे हैं, ठेकेदार ने हाल ही में लेबर लगाई है, पिछले 2-3 दिनों से उनके कार्य में गति आई है। नगर परिषद के कर्मचारी जो है वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, 2 जेईएन संविदा पे लिए हैं और वो योजना बना के जो भी शिकायत आ रही उसका तुरंत समाधान भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके साथ ये चाहूँगा कि जो सभापति जी और हमारे जनप्रतिनिधिगण पार्षद है वो लोग भी इसमें रुचि लेवें। उन लोगों का हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। सभापति जी ने आज तक हमें इसके बारे में कभी गाइड नहीं किया, न वो यहाँ सीट पे आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारा बोर्ड भी या तो इसमें सहयोग करे या फिर सरकार से मांग करे कि ये जलदाय व्यवस्था जो हमें शहरी जल प्रदाय व्यवस्था सौंप रखी है इसको वापस जलदाय विभाग को सौंपा जाए, ताकि नगर परिषद के जो सामान्य और अपने मूल काम है वो सही ढंग से सुचारू रूप से किए जा सकें। पब्लिक का कहना है कि नहरबंदी खत्म हो चुकी है, फिर भी पानी की समस्या क्यों है? बिल्कुल नहरबंदी खत्म हो रखी, पानी आगे से मिल रहा, हम इस चीज़ को मान रहे हैं। लेकिन चूंकि अमृत योजना में जो नई लाइनें डल रही है और कुछ वार्डों में पुरानी लाइनें भी, नई लाइनें भी चल रही है, पुरानी लाइनें भी चल रही है, इस वजह से और प्रॉपर पूरा काम योजना में जो होना था वो हो नहीं पाया, इसीलिए टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हर वार्ड में अंतिम छोर पे 15-20 घर है, वहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा है प्रेशर की वजह से। तो इसको भी हम चेक करवा रहे हैं कि भाई पूरी टंकी भर के फिर खोली जाए और इसके बाद शायद ये पानी पहुँच जाएगा। शहरवासी पानी की किल्लत को लेकर परेशान है और रोज़ आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं और ज्ञापन देने आते हैं, उसके बाद भी निजात नहीं मिल रही। नगर परिषद इस काम के लिए निजात दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी? देखो, ये मामला सब बिगड़ा हुआ है। कर्मचारियों की काम करने की सही नीत नहीं है। कुछ कर्मचारी इसमें नेतागिरी भी करते हैं। सबसे ज़्यादा शहर में पानी की समस्या का कारण है डबल लाइनें। एक तो अभी जो अमृत जल योजना की लाइन है, पहले ही पुरानी लाइनें भी चल रही है, अमृत जल योजना में पानी भी चल रही है। पानी कम से कम 40% पानी तो ज़मीन में वैसे ही चला जाता और झूठी कमी बता कर कर्मचारी लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब लगे हुए हैं। अब एक दिन हमारे पास अजय जी शर्मा आए और दोनों टंकियाँ पानी खोली तो उसमें से मोहल्ले में अच्छा पानी आया और वादूर से अजय जी नहीं आए। अब इनको तो कुछ कहने से यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सुनते ही नहीं, इनको तो मतलब। जब मैंने अजय जी को किया भाई आपने दोनों टंकी खोली, आज पानी कुछ ठीक आया
और 8-10 घरों में पानी नहीं है। 8-10 घरों में क्या, अब तो आज कम से कम 25-30 घरों में पानी वापस मेरे वार्ड में नहीं आया। अब पूरा शहर पानी के लिए तरस रहा है। सब गलती ये मेरे हिसाब से, यदि चेयरमैन साहब, आयुष साहब और कलेक्टर साहब मिलके ढंग से यदि इस व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे तो एक तो ये सीवर लाइन और एक ये अमृत जल योजना शहर को बर्बाद ऐसे कर देंगे कि लोगों को तरसना पड़ेगा। समय रहते यदि इस पर सुधार नहीं हुआ, पुरानी लाइना कनेक्शन नहीं काटा गया, अमृत जल योजना में प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया, तो पूरा पानी भी पूरा आता है लेकिन सिर्फ दुरुपयोग के कारण पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ जब बात करते हैं तो ये मजाक समझते हैं। हम जब यहाँ माणिक जी को, कलीम साहब को यहाँ कहते ये तो देखते ये मजाक करते पानी। अब जब मैं बताऊँ मेरे वार्ड में सिर्फ परसों दोनों टंकियाँ का साथ पानी दिया तो पानी ढंग से आया था और वही वापिस समझा। अब इतने दिन तो हम विचार कर रहे थे नहर का पानी आएगा तब अब पानी आ जाएगा। अब नहर का पानी भी आ गया। अब बार बार सबको बता रहे हैं, सुना रहे हैं। अब क्या होगा देखो, चेयरमैन साहब को से निवेदन कर रहे हैं, आयुष साहब से निवेदन करेंगे। अब इनके बस का नहीं रहेगा फिर कलेक्टर साहब पास जाएंगे और इस जाकर कुछ करने। पूरा शहर तरस रहा। समय रहती यदि चेयरमैन साहब ने यदि इसका या तो इसको नगर परिषद हटा के जलदाय विभाग में भेज दे, धरना प्रदर्शन करके सरकार के इनको ले जाओ, आप इस पानी को यहाँ से नगर परिषद ले जाओ, हमको बिना मतलब की बदनामी मिल रही है। और यदि बदनामी से सही होना है तो काम सही करो, यदि काम सही नहीं कर रहे हैं तो इसको छोड़ दो, भले ही इसी में ही है। तो मैं तो इसी माध्यम चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ चेयरमैन साहब से कि भाई अपने नगर परिषद पर बदनामी की ठीकरा नहीं फूटे। इससे पहले या तो सुधारो, ये नहीं सुधरता है तो इसको वापस जलदाय विभाग को देने के लिए अपनी स्वीकृति दिला दो। आयुक्त महोदय का कहना है कि नया बोर्ड सपोर्ट नहीं करता, इसके बारे में क्या कहोगे आप? नया बोर्ड नहीं सपोर्ट करता? नया बोर्ड तो क्यों नहीं करेगा? बोर्ड तो बराबर साथ चल रहा है। सब मेंबर जब भी बुलाते तो उसके लिए तैयार रहते हैं, मीटिंग करते हैं, उसमें हम शामिल होते हैं। अगले हम बार बार हम समस्या बताते हैं, समस्या सोल्यूशन नहीं होगा तो विरोध करना पड़ेगा। हम तो समस्या का सोल्यूशन नहीं, अब इतनी समस्या होते हुए भी बीच में अब टैंकरों को किस कारण से रोक दिया गया? जब एक एक घड़े के लिए लोग अभी भी तरस रहे हैं। अब किसी को कोई चिंता नहीं है, जनता मरनी चाहिए अकेले में, हमसे तो कुछ हो नहीं सकता। सब प्रशासन साथ रहेगा तो काम सब चलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये नहरबंदी भी जो बोर्ड है वो इस कुछ गड़बड़ कर रहा है। बोर्ड तो जनता के हित में ही काम करने की कोशिश करेगा। और मैं तो इसलिए तो बोर्ड से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई सब मिलके, और अच्छा यही है कि इसको वापिस सरकार को कहते हैं भाई आप इनको पीएचडी को सौंप दो। नहरबंदी भी बंद हो गई है फिर भी ये सप्लाई नहीं हो पा रही है। सप्लाई तो कर्मचारियों धर्मिता आ रही। मैं बताऊँ, मैंने 6 महीने से ये बता दिया भाई ये जो प्रेशर लाइन है इससे ब्रह्मपुरी जोड़ दो, ब्रह्मपुरी भार्गव मोहल्ला ठेठरा माल तीनों समस्या सोल्व हो जाएगी। लेकिन नहीं जोड़ रहे। वो तो नगर परिषद कहते थे, वो बताते पीएचडी को, पीएचडी बात करते हैं वो बताते हैं नगर परिषद का सोल्यूशन तो करना चाहते नहीं, सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ा रहे। ओनली सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ रहा है, प्रैक्टिकल में ज़मीन पर कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो अब क्या करें? अब चेयरमैन साहब इनको जनता ही भूड आती है, नाराज हुई, और क्या करें? गलती तो कर्मचारियों की भाई, काम नहीं तो कुछ वो भी बताइए, हमारे पास का नहीं। इतने टाइम 12 महीने से ब्रह्मपुरी के एक हिस्से 20 घरों में बराबर 12 महीने से पानी नहीं आ रहा। हालांकि वो भी मेरे वार्ड में नहीं है, कुछ ही वार्ड में तो ब्रह्मपुरी कोई अपना आदमी तो अपना ही है, अपना वो भी पानी के तो हकदार है। पानी तो सप्लाई पूरा हो रहा है, फिर ये पानी जाता कहाँ है? जब पानी तो जमीन में जाता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, दोनों लाइनें साथ चल रही है, पुरानी लाइन और ये अमृत जल दोनों साथ चल रही है। अमृत जल से कनेक्शन इसमें कर दिया, वो खुले पड़े हैं। पानी 30% चीज़ें सब ज़मीन में जाता है। कहीं भी जाके शहर में 5 फुट खड्डा खोल लो, पानी आ जाएगा। नींव खोदने हाथ नहीं है लोगों की, इतनी हालत ख़राब हो रही है। सब पानी गई है, क्या हो रहा है? अभी तो पूरे घर ढूंढेंगे। पूरा शहर रोज़ ज्ञापन देने आता है पानी के लिए, पर नगर परिषद उसको सप्लाई पूरी सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों? डैम से तो पानी पूरा आने लग गया, नहरबंदी बंद हो गई है। यहाँ पे कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से पानी की सही सप्लाई नहीं हो पा रही है। कर्मचारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, न किसी की सुनते हैं, न किसी का फ़ोन उठाते हैं। कर्मचारी अपनी नेतागिरी में लगे हुए हैं।
तो अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर ये निजात कैसे मिलेगी इसके? अब ये आप इन क्या कर्मचारियों के ऊपर लगाम कौन कसेगा, अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। कर्मचारी किसकी बात मानेंगे? कर्मचारी न तो किसी की सुनते हैं, न किसी की बातें करते हैं, न कोई भी काम नहीं करते कर्मचारी। पूरा शहर पानी की सप्लाई सुचारू नहीं होने के कारण परेशान है। पब्लिक का कहना है कि नगर परिषद की हठधर्मिता के कारण पानी सप्लाई बराबर नहीं हो रहा है। नगर परिषद की कोई हठधर्मिता नहीं है। पूर्वोत्तर सरकार, वसुंधरा सरकार ने जब यहाँ पानी लाके जनता को पानी पिला दिया, जहाँ इंदिरा कैनाल लेके आ गई, तो ये कांग्रेस सरकार को पानी वितरण करने का ही नहीं कर पा रही है। और वो क्या करेगी जब जनता को पानी नहीं पिला सकती? पानी की कमी नहीं है तो इसमें नगर परिषद नहीं है। नगर परिषद को तो ये मेघमत जबरदस्ती थोपा गया है कि सरकार से खुद से नहीं संभला जा रहा था तो ये नगर परिषद की घंटी डाल दी। तो अगर इसी तरह रहेगी तो इस वापस डिपार्टमेंट को पीएचडी को क्यों नहीं दे दिया जाए? हमने पीएचडी को नगर परिषद द्वारा 2-3 पत्र लिखे जा चुके हैं और ऊपर चीफ सेक्रेटरी लेवल पे भी बात हुई है। हमने हमारी बात पूरी पहुंचाई है कि भाई या तो पूरा स्टाफ हमें दो। आप अमृत जल की मॉनिटरिंग खुद कर रही है पीएचडी, ये पुराने लाइन हमें दे रखी है वितरण प्रणाली, और अमृत का काम जो जितना खराब काम है ना उतना अमृत के सारी समस्या की जड़ ही अमृत, और उसकी मॉनिटरिंग पीएचडी खुद कर रही है। या तो हम पूरा स्टाफ दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई करने का दिए, इनके ऊपर कार्रवाई, वो ऐसी एक्शन जैन ये सारे मिले हुए हैं, सारे भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। ये तो आरोप प्रत्यारोप से तो इस समस्या का हल नहीं होगा। लेकिन हमने तो जो तो आप में 2 महीने पहले जो समस्या थी, नवनिर्वाचित बोर्ड आपका है, जनता आपके भरोसे है, आपसे उम्मीद रखती है। देखो सभापति आयुक्त पूरी जी जान से लगे हुए हैं, वाइस चेयरमैन साहब लगे हैं, हमारी जो पार्षदों की कमेटी थी वो भी गए, आज तक अभी गए क्या कोई? हमने तो करीब 80% समस्या सोल्व कर दी है और 10-20% है, और कुछ तो ऐसी है जहाँ समस्या नहीं है, वो खाली पॉलिटिकल इशू और बोर्ड का माहौल ख़राब करने या नाम खराब करने के हिसाब से वो ये चल रहे हैं।